हाय गाइज, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लैंग ग्राफ्स जुड़ा हुआ ऑब्जर्वेबिलिटी। राइट, तो उसमें हमने देखा कि कैसे हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग स्मिथ। राइट, तो उसमें मैंने आपको ये कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल बताए थे कि आपको कैसे पुट करने हैं अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में, और इससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पे लैंग स्मिथ में भी कुछ चीज़ें दिखाई थी आपको कि कैसे आप जाएंगे, टोकन क्रिएट करेंगे और किस तरह से आप अपने एक प्रोजेक्ट को किस तरह से आप ट्रेस करेंगे। उसके अंदर मैंने थ्रेड का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया था कि अलग अलग आपको अगर थ्रेड वाइज अगर आपको अपना प्रोजेक्ट ऑब्जर्व करना है या ट्रेस करना है तो कैसे करेंगे। चैट टर्न का भी कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये लास्ट वीडियो की बात थी, और इसके लिए अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरा लास्ट वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। और अब जो क्योंकि आज का जो वीडियो है वो उससे एक स्टेप आगे है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने लैंग ग्राफ में या चैटबॉट में, लैंग ग्राफ से पे बेस्ड जो चैटबॉट है, तो उसमें हम कैसे एक टूल नोड को या टूल कंडीशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये टूल नोड और या टूल कंडीशन क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल इंट्यूशन लेते हैं ताकि हमको ईजी हो समझने में। तो इसमें लैंग ग्राफ के जो दो कॉन्सेप्ट है, टूल नोड और टूल कंडीशन। राइट, तो लैंग ग्राफ में हम क्या करते हैं, इसी को पढ़ते हैं हम। थोड़ा फोकस करिए। हम अलग अलग नोड्स से फ्लो बनाते हैं कि अलग अलग नोड बनते हैं और उससे एजेस जोड़ते हैं तो फ्लो बनता है। लेकिन जब हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क कराना होता है, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म कराना होता है, जैसे कैलकुलेशन करानी होती है या वेब सर्च करानी होती है, या हम कोई अपना फंक्शन लिखते हैं, कस्टम अपना फंक्शन लिखते हैं, तो उसको हमें यूज़ करना होता है, तब टूल नोड और टूल कंडीशन काम आते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो जो एलएलएम हम यूज़ कर रहे थे वो उसके पास कोई टूल नहीं था। जो भी उसकी प्रीवियस मेमोरी में या जिस पे उसे ट्रेन किया गया था, उसी के बेस पे वो आंसर देता था। तो इसका आई थिंक कॉन्सेप्ट आपने लैंग चैन में पढ़ा होगा, जहाँ फंक्शन कॉलिंग एलएलएम यूज़ करे थे। तो आपने कई सारे टूल जो है एक लिस्ट में डाले थे, और उसकी उस लिस्ट को आपने टूल की लिस्ट को एलएलएम में कॉल किया था। ठीक है, तो यही थोड़ा-सा उसका एक्सटेंशन है यहाँ पे। तो क्योंकि अब हम इसको जो है लैंग ग्राफ की हेल्प से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा-सा चेंज है इसके अंदर। तो पहले हम समझते हैं कि टूल नोड क्या है। ये भी एक तरह से लैंग ग्राफ में एक नोड का काम करता है। जैसे हम अलग-अलग यहाँ पे नोड बनाते हैं लैंग ग्राफ में, तो आप ये देखेंगे कि टूल जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये भी एक तरह से एक नोड होता है, ठीक है? जो हमें इनबिल्ट मिलता है लैंग ग्राफ के अंदर, ठीक है? और इसके अंदर सारे टूल्स रहते हैं। तो अ, एक नोड का काम करता है, अगर हमें कोई फंक्शन चलाना हो, चाहे वो हमारा खुद का या कस्टम टूल हो, ठीक है? खुद का कस्टम टूल हो या कोई एक्सटर्नल सर्विस हो। मतलब ये कि हम अपना खुद का फंक्शन भी लिख सकते हैं और उसको हम डाल सकते हैं टूल बॉक्स में, या कोई बाहर का जो सर्विस हम लेना चाहते हैं, जैसे एपीआई होती है, ठीक है ना? तो वो हम जो है उसमें डाल सकते हैं। तो इस ये हमारी सारी चीज़ें टूल नोड के अंदर आती हैं। आसान भाषा में अगर देखें तो कोई भी काम जिसे हम ग्राफ के अंदर एक स्टेप की तरह जोड़ सकते हैं, ये हमारा एक नोड हो गया, ठीक है ना? और इस नोड के पास हमारे सारे टूल्स हम लिस्ट में डाल देते हैं। टूल कंडीशन क्या होता है कि टूल कंडीशन का काम होता है, जैसे हमने हमने एजेस बनाई थी, तो ऐसी एक यहाँ पे एक टूल कंडीशन नाम से हमें लैंग ग्राफ में मिलता है एक ये मॉड्यूल, एक फंक्शन मिलता है। तो क्या करता है, वो इनपुट को देखकर डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो हमारे कंडीशन उसमें होती ही है कि कौन-सा टूल चलाना है अगर ज़रूरत है तो। कि अगर मैंने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने के लिए कहा, तो वो खुद देखेगा, मैसेज जो हम इनपुट दे रहे हैं उसको देख के डिसाइड करेगा कि मुझे कैलकुलेशन वाला टूल चलाना है। और अगर किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं है तो वो उसको जो है बिना टूल के आगे ले जाएगा। अगर टूल की ज़रूरत नहीं है तो टूल नोड को स्किप करके यहाँ पे फ्लो को ये डायरेक्ट कर देगा। ठीक है ना? जस्ट अ मिनट। ठीक है?
एग्जाम्पल अगर जैसे इनपुट जो है कैलकुलेशन जुड़ा है तो कैलकुलेटर टूल चलेगा। इनपुट अगर सर्च से जुड़ा है तो सर्च टूल चलेगा। ठीक है ना? अगर इनपुट सिंपल ग्रीटिंग्स है, जैसे हेलो आपने लिख दिया, तो कोई टूल नहीं चलेगा और फ्लो जो है वो डायरेक्ट आगे चला जाएगा। तो इस तरह टूल कंडीशन सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट और स्मार्ट बनाता है। जो टूल कंडीशन होता है वो पूरे हमारे लैंग्राफ सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बनाता है, क्योंकि हर इनपुट पर बिना सोचे समझे टूल नोड तक नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन दी, कुछ भी काम करने के लिए बोला और सीधा कूद के टूल नोड पे पहुंच गया। पहले उसको एनालिसिस किया जाएगा आपके मैसेज को, और डिसाइड किया जाएगा कि इसे हमें जो है यहाँ पे आप ही जैसे चीज़ तो सिंपल हमने अभी तक पढ़ा है, ये हमारा जो है टूल नोड जब ऐड करते हैं हम, तभी हमारा बनता है। तो उसमें ही यहाँ पे क्या होता है कि चैटबॉट के पास आता है, यहाँ पे हमारा जो है एक कंडीशनल टूल कंडीशन वाला रहता है। यहाँ यहाँ पे हमारा जो हम जैसे कंडीशन आते हैं ना फंक्शन में, वैसे ही वो रहता है यहाँ पे। और इनपुट मैसेज के हिसाब से ये डिसाइड करता है टूल कंडीशन कि मुझे टूल को कॉल करना है या सीधा जो है एंड पे चले आना है। ठीक है ना? अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे इसने डिसाइड किया टूल कंडीशन ने कि हमें टूल के पास जाना है, कोई मैथमेटिकल ऑप्शन लगाना है, तो वो टूल के पास जो है इनपुट भेजेगा। अब इनपुट यहाँ टूल के पास आई और टूल के पास से निकल के अगर मैं सीधा उसको एंड पे भेज देता हूँ, तो क्या होता है कि एक इनपुट जो है जो हमारी आउटपुट होती है वो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं होती है। क्योंकि हम नॉर्मली देखा होगा आपने, जब फंक्शन यूज़ करते हैं तो कुछ रिटर्न करते हैं। रिटर्न में कोई वेरिएबल रिटर्न कर देंगे, कोई डिक्शनरी रिटर्न कर देंगे, कोई लिस्ट रिटर्न कर देंगे। तो वो एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती है। तो नॉर्मली इसलिए हम क्या करते हैं, उसको ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए हम टूल से वापस एक चैटबॉट के लिए एज लगाते हैं। तो जो भी हमारे टूल से आउटपुट आती है वो हमारे चैटबॉट के पास जाती है, और चैटबॉट में वो एलएलएम से पास होती है, और फिर उसके बाद जो है वो एंड नोड पे जाती है, क्योंकि टूल का काम पूरा हो गया, अब यहाँ पे चली जाएगी। तो इससे हमारा जो टूल की आउटपुट है बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली वे में हमें मिलती है। तो मैं इसको अभी आपको कोड में दिखाता हूँ कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक इंट्यूशन देता हूँ इसका जो है कैसे होता है यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैंने पुराना सब कुछ डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं एक इसको रीनेम करके टूल कॉल कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, अब जो है इसमें मैसेज टाइप करता हूँ मैं कि व्हाट इज़ द ओनर व्हाट इज़ द करंट व्हाट इज़ द करंट पोजीशन ऑफ, क्या मैसेज टाइप करें, व्हाट इज़ द करंट पोजीशन ऑफ नेपाल। बर्निंग टॉपिक है, ठीक है? अब आप देखिए कैसे काम करता है, ठीक है? इसकी मैं स्पेलिंग मिस्टेक दूर कर देता हूँ यहाँ पे, नेपाल, ठीक है? अब मैं इसको रन करता हूँ। आप देखिए इसमें थोड़ा-सा कि क्या हो रहा है। देखिए डक डक गो सर्च टूल पे जा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें 3 टूल लगाए हुए हैं बेसिकली बैक साइड में। एक तो डक डक गो सर्च का एक मैथमेटिकल कैलकुलेटर जो खुद से बनाया गया है, कस्टम बनाया गया है, और एक जो है स्टॉक प्राइस जो एपीआई से जुड़ा हुआ है उसको, ठीक है ना? तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुली इसने जो है 3 टूल मैंने डाले हुए थे, लेकिन इसको पता था कि मुझे करंट न्यूज़ देखनी है, तो ये सर्च पे गया और इसने मुझे यहाँ पे सारी न्यूज़ दे दी, ठीक है ना? तो एक मैं इंट्यूशन दे दिया मैंने आपको, और पीछे कोड पे चलते हैं, उसके बाद आगे 1-2 चीज़ें और करेंगे इसके ऊपर। तो इसमें हमें कोड में क्या करना होता है, ये मेरी जो बैकएंड और फ्रंट एंड की जो फाइल है मैंने दोबारा से लिखी हुई है। तो इसमें सिंपल जो है आप जहाँ देखेंगे कि मैंने ये जो है ये 3 चीज़ें जो है फिलहाल इसके नीचे, पहले तो लैंग्राफ में एक प्री-बिल्ट मॉड्यूल के अंदर ये टूल नोड और टूल कंडीशन हमें बाय मिलते हैं, तो उसको सीधा ले लेंगे। ना तो हमें टूल नोड बनाने की ज़रूरत है, ना ही हमें टूल कंडीशन लिखने की ज़रूरत है, ठीक है? उसके बाद हमें अपना कस्टम टूल बनाना है, तो आपने लैंगचेन में देखा होगा कि लैंगचेन कोर टूल्स में हम एक टूल नाम का जो फंक्शन होता है उसे कॉल करते हैं, और उसे एज़ ए डेकोरेटर यूज़ करते हैं, वो भी मैं नीचे दिखाऊँगा। इसके अलावा मैंने जो है ये डक डक गो सर्च वाला जो यूज़ किया हुआ है, आपको अच्छे से पता होगा लैंगचेन अगर आपने पढ़ा है, ये सर्च टूल है। और इसके लिए कुछ इंस्टॉल यूज़ किए, लाइक डक डक गो वाला जो है मैंने इंस्टॉल यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है?
और यहाँ पे भी आपको ये टूल के लिए भी कुछ इंस्टॉल लेने होंगे। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ टीएक्सटी फाइल है, उसके अंदर सारी चीज़ें दे दी हैं। आप इस फाइल को रन करेंगे तो आपके लैपटॉप पे भी, आपके मशीन पे भी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएँगी। वापस चलते हैं हम कोड पे, ठीक है? सब कुछ पुराना है, सब कुछ अभी तक पुराना चला आ रहा है। अब मैंने जो है वो टूल जितने भी बनाने हैं उसका सेटअप मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो सबसे पहला मेरा डकडकगो सर्च का इसमें रीज़न जो है डिफ़ाइन कर दिया है और इस सर्च टूल के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। फिर एक कैलकुलेटर बनाया है, मैथमेटिकल कैलकुलेटर है, सिंपली ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, है ना? सबट्रैक्शन, ही 4 चीज़ें यूज़ हुई हैं इसके अंदर। तो बहुत सिंपल कोड होता है इसका। यहाँ पे जब डिवाइड किया है तो 0 डिवीज़न एरर को हमने यहाँ पे शो कर दिया है। कई बार जो है इस तरह की इश्यूज आ सकते हैं, या कई बार हमने कुछ और ऑपरेटर यूज़ कर दिया है तो जैसे इन चारों के अलावा, तो एक एरर दे देगा वो। और आप यहाँ पे देखिए कि रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं कि पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ऑपरेशन कौन सा लग रहा है और रिजल्ट। अब देखिए कि जो टूल, अगर मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई करता हूँ और टूल पे जाता है ये, तो रिटर्न क्या होगा, मुझे एक डिक्शनरी रिटर्न होगी। तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है डिक्शनरी। डिक्शनरी रिटर्न हो जाएगी, आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा इसका यूजर इंटरफेस पे। लेकिन बेटर ये है कि अगर मैं इस डिक्शनरी को वापस जो है अपने एलएलएम के पास भेज दूँ, तो ये बहुत अच्छे से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है? तो एक ये हो गया। उसके अलावा जो है ये गेट स्टॉक प्राइस नाम से ये एक एपीआई मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेकोरेटर मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि कस्टम टूल है हमारे ये। और ये वाला भी कस्टम टूल है, हालाँकि इसके अंदर एपीआई का यूज़ हो रहा है, लेकिन जो है मैंने इसका कस्टम नाम रखा हुआ है, स खाली एपीआई में कॉल कर रहा हूँ, वो भी यूआरएल की हेल्प से। और इस साइट पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना? और पलट के आप देख सकते हैं ये भी एक जेसन फॉर्मेट दे रहा है, राइट? ह्यूमन रीडेबल नहीं है, जेसन है, आपको खुद अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। पूरी मान लो 8-10 आइटम इसने जेसन में रिटर्न कर दिए, तो आपको खुद देखना पड़ेगा स्टॉक प्राइस क्या है। लेकिन जब आप इसको जो है टूल की आउटपुट को वापस अपने एलएलएम के पास भेजते हैं, तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपको रिटर्न कर देता है। अब क्या किया, लैंगचेन में जैसे करते हैं, टूल्स, सारे टूल्स को मैंने जो है एक लिस्ट में यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एलएलएम जो मैंने बनाया था ऊपर, अपना GPT-4 मिनी का, उसके बाद मैंने एक बाइंड टूल करके जो फंक्शन आता है, उसमें जो है टूल्स डाल दिए। तो ये अब जो मेरा एलएलएम बनेगा वो फंक्शन कॉलिंग एलएलएम हो गया, एलएलएम विद टूल्स हो गया, ठीक है? बाकी नेक्स्ट कुछ नहीं है, ये हमारा पुराना कोड है, एनोटेटेड वाला इसमें। और इसमें चैट नोड में हमने जो यूज़ किया है वो सिंपल एलएलएम नहीं है, एलएलएम विद टूल्स का यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना? और एक तो नोड हमारा ये चैट नोड है, और दूसरा हमें जो है मिलता है LangGraph में ये जो है टूल नोड करके, ठीक है ना? और इस टूल नोड को हमने अपने सारे टूल्स जो अपने ऊपर लिस्ट बनाई थी, वो इसको हमने दे दिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें टूल नोड मिला, उसके अंदर हमने सारे टूल डाल दिए, जो भी हमारा टूल नोड है, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। जो भी मेरा टूल नोड है यहाँ पे ये वाला, इसके अंदर मेरे सारे टूल हैं, ठीक है ना? जब भी ऊपर से आदेश आएगा कि ये टूल चलाना है, तो ये चला देगा। वापस कोड पे जाते हैं, उसके बाद एसक्यूएलाइट से कनेक्शन है सारा ये, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो है अपना ग्राफ बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि नोड कौन-कौन से होंगे। पहला तो चैट नोड हो गया, 2 ही नोड है, और टूल नोड हो गया। देखो आप इसमें ठीक है ना? ये चैट नोड है, चैटबॉट नोड है और टूल नोड है, ठीक है ना? कन्फ्यूज़ मत होना, ये मैंने जो फिगर है कहीं और से लिया हुआ है, तो एग्ज़ैक्ट नहीं आ रहा। नहीं तो अगर आप इसको रन करेंगे तो अगर जुपिटर नोटबुक में आप रन करेंगे सेल को, तो यही आपको फिगर देगा, ठीक है ना? ये फिगर मैंने कहीं और से लिया हुआ है। लेकिन सेंस, इसका एसेंस पूरा सेम है, खाली इसका नाम चेंज हो सकता है, चैट नोड, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, बाकी 2 हमें मिलते ही है, ठीक है? हो गए 4 नोड। और उसके बाद फिर कोड पे चलते हैं हम, और अब हम एज बनाएँगे, 2 नोड हो गए, एज बनाएँगे। तो पहला स्टार्ट से चैट नोड पे, ठीक है ना? फिर चैट नोड से टूल कंडीशन पे। तो स्टार्ट से चैट नोड पे और चैट नोड से टूल कंडीशन इसी के अंदर रहता है। एक्चुअली ये जो कंडीशनल एज जो क्रिएट होती है, वो टूल जो भी हम कंडीशन लगाते हैं उसके बेसिस पे ही क्रिएट होती है। ठीक है ना? ये हम कंडीशनल वर्कफ्लो में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ पे जाके मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ बन गया, उसके बाद हम वापस अपने टूल से चैट नोड पे जाते हैं, क्योंकि हमें अपने टूल से जो भी आउटपुट मिल रही है उसको एलएलएम को भेजना है, ताकि हम एक अच्छे प्रेजेंटेबल फॉर्म में अपनी आउटपुट दिखा सकें। ठीक है? बस यहाँ पे बैकएंड में इतना ही कोड ज़रूरी था ये।
तो वही जो मैंने आपको बताया था कि वापस टूल से हम चैटबॉट तक जाते हैं, चैट नोट तक जाते हैं, ठीक है? तो ये कंडीशनल नहीं है, सॉलिड है। तो इतना बैकएंड में कोड था हमारा और प्लस थोड़ा-सा फ्रंट एंड में है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट एंड मेरा स्ट्रीमलीड का यूआई ये है और इसमें जो भी चेंजिंग हुई है वो सिर्फ हमारे जहाँ पे हम एआई मैसेज प्रिंट करते हैं, ठीक है? ऊपर का सब कोड सेम है, कॉन्फ़िग भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था यहाँ पे प्रोजेक्ट ट्रेस करने के लिए, ये भी सेम है। यूज़र इनपुट वाला भी सेम है, खाली जो एआई वाला जो मैसेज हम प्रिंट करते हैं, उसमें ये कोड आपको लगेगा और ये बहुत ईज़ी कोड है, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आने की है और सेम है कि हमने अपना जो भी स्ट्रीमिंग के लिए डिफ़ाइन किया और साथ में हमने ये अपना जो टूल बॉक्स है, जो हमारा टूल काम कर रहा है, जैसे आपने देखा था ना, आपको फ्रंट एंड पे दिखा रहा था कि यूजिंग डक-डक-गो सब कुछ इस तरह की चीज़ें दिखा रहा था, वो इसी कोड से आपको दिखती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कोई बहुत इसमें लंबा-चौड़ा ऐसा कुछ नहीं काम किया हुआ है। बस कुछ लॉजिक लिखे हुए हैं ताकि जो है हमारा टूल नोड पे हमारे क्या काम हो रहा है वो आपको दिख सके। ठीक है? और बस इतना ही है कोड ये जो चेंजिंग ऐप्स को मैंने हाइलाइट किया हुआ है और बाकी सब सेम कोड है ऊपर से नीचे तक। ठीक है ना? अब हम जो है इसको इसके आगे जो है हम फ्रंट एंड पे जाते हैं। ये काम तो हम कर चुके थे। हमने देख लिया डक डक गो सर्च पे ये कैसे काम कर रहा है ये। उसके बाद एक मैं और यूज़ करता हूँ स्टॉक प्राइस का। हू इज़ द ओनर ऑफ टेस्ला एंड टेल मी द स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस ऑफ, ठीक है। ना मैंने क्वेश्चन टाइप किया, ठीक है। अब आप देखिए इसमें डक डक गो और गेट स्टॉक प्राइस ने जो है दोनों चीज़ें यूज़ की हैं, ठीक है ना? क्योंकि इसको ओनर का नाम देखना था तो ये डक डक गो पे गया और गेट स्टॉक प्राइस का इसने स्टॉक कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे इसे सब दे दिया है, एलन मस्क इज़ द लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयरहोल्डर ऑफ द टेस्ला और सब कुछ इसने दिया है और साथ में यहाँ पे ये स्टॉक प्राइस ने टेस्ला का दिया हुआ है, ठीक है। दोनों चीज़ें कर दी इसने। अभी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया, मैं कैलकुलेटर का भी यूज़ करता हूँ। टेल मी द एज ऑफ, इसकी एज पूछें, टेल मी द एज ऑफ विराट कोहली की पूछ लेते हैं। विराट कोहली इन मंथ्स पूछते हैं, ठीक है ना? एम इन एम ओ एन टी एच एस, इन मंथ्स, मल्टीप्लाई इट बाय 5 देन ऐड 20, ठीक है। इसमें सब कुछ मैंने कर दिया, रन करते हैं क्या करता है देखते हैं इसको। अब आप देखिए इसने जो है कैलकुलेटर का यूज़ किया है और इसमें इसने निकाल के दिया है कि करंट एज 34 ईयर ओल्ड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इतने मंथ बैठते हैं। और इसने क्या किया है, थोड़ा-सा इसने गड़बड़ करते हुए क्या किया है, इसने जो है एज को ईयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। नहीं, नहीं सही किया है इसने। मंथ में निकाला है तो ज़ाहिर-सी बात है इसको जो है ये 34 को 12 से मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद इसने जो है मल्टीप्लाइंग 34 मंथ बाय, इसने कुछ गड़बड़ करी यहाँ पे क्योंकि ये 408 मंथ आ रहे हैं, उसके बाद इसे करना था, कुछ गड़बड़ की है। तो कंट्रोल सी, मैं इसका आउटपुट इसी को कह देता हूँ, क्रॉस चेक प्लीज़, इसने कुछ गड़बड़ करी है। मेरा इंट्यूशन ये था, सोचना ये था कि पहले इसको मैं कहूँगा कि एज कैलकुलेट करे, एज को मंथ में बताए और मंथ से फिर इसमें मल्टीप्लाई और एडिशन का फॉर्मूला लगाए। अब देखिए ना सही किया, ठीक है ना? इसने जो है यहाँ पे 35 ईयर दिखा दिया, पहले इसने डक डक गो साइज़ का यूज़ नहीं किया था, ठीक है ना?
35 ईयर दिखा दिया, उसको 12 से इसने मल्टीप्लाई कर दिया तो 420 आया। 420 को इसने 5 से मल्टीप्लाई किया, 2100 आया, इसमें भी 20 जोड़ दिए। ठीक है, अब सही कैलकुलेट किया इसने और इसको खुद पता है कि कौन सा टूल यूज़ करना है। और ये जो बहुत अच्छी सी आउटपुट दिखा रहा है ना, वो इसलिए दिखा रहा है कि जो भी टूल के आउटपुट से मिली है, हमने उसे वापस एलएलएम को भेज दिया है ताकि हमें बहुत ही अच्छी गुड लुकिंग प्रेजेंटेबल आउटपुट मिल जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लैंगस्मिथ वाले पे, देखते हैं कि कैसे जो है हमारा प्रोजेक्ट ये पूरा ट्रेस हुआ है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बनाया था लैंग्राफ चैटबॉट प्रोजेक्ट, इसको मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो इसमें 4 टर्न हुए यूज़ और मैंने एक ही थ्रेड पे काम किया है। आप यहाँ पे थ्रेड देखेंगे तो एक ही दिखाई देगी और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि आप किसी दूसरी थ्रेड पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे एक नई थ्रेड बना देगा। मैंने सिंगल थ्रेड पे 4 बार यूज़ किया, उसको 4 रन किए मैंने। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहीं से क्लिक कर देता हूँ इसको। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें दे रहा है कि अ चैट टर्न 1 में क्या हुआ था कि व्हाट इज़ द करंट पोजीशन ऑफ नेपाल, है ना? तो इसने जो है सब कुछ दे रहा है, डक डक गो को यूज़ किया था, उसमें सारा उसने सर्च करके ये सारी कहानी निकाल के लाया था, उसके बाद मुझे जो है इसमें ये आंसर दिया था। उसके बाद मैं चलता हूँ सीधे 4th पे चलता हूँ क्योंकि जब हम टर्न 4 करेंगे तो उसमें हमें सारे जो है टर्न 1 से लेकर 4 तक के सारे मैसेज मिल जाएँगे। ठीक है ना? टर्न 4 है ये और टर्न 4 में हमने क्या मैसेज दिया था? क्रॉस चेक वाला, ठीक है? लास्ट मैसेज ये दिया था हमने। अब क्या करता है, लास्ट मैसेज शो करता है, उसके अलावा ये सारे पुराने मैसेज ऐड कर देता है। तो ये वो नेपाल वाला मैसेज आ गया, डकडगो यूज़ किया था। उसके बाद टेस्ला वाला आ गया, टेस्ला में इसने डकडगो का और गेट स्टॉप प्राइस का यूज़ किया था, ठीक है ना? और उसके बाद इसने जो है डकडगो में ये सर्च मारी थी, अंदर जाके सारी ये वो भी दिखा रहा है क्या सर्च मारी थी करी थी इसने। और उसके बाद ये स्टॉक प्राइस में क्या निकाला था इसने। अब देखिए अगर आपको आउटपुट दिखाता तो कितना बताया वेग सा लगता, ठीक है ना? लेकिन जब इसने आपने इसको एलएलएम के पास भेजा तो इसने ब्यूटीफुल सा आपको ये आउटपुट निकाल के दे दिया, ठीक है ना? उसके बाद मैंने विराट कोहली वाला पूछा था, उसमें जो है इसने जो है सीधा गड़बड़ करी थी यहाँ पे इसने, तो अभी इसको बाईपास करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो इसने गड़बड़ करी थी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है हमने इसको डिबग करने के लिए बोला इसको हमने, तो फिर इसने ये हमें सही सा जो है मैसेज मुझे निकाल के दिया क्योंकि डगडगो सर्च के पास गया, ये इस पहले पूछी, उसके बाद सारी चीज़ें इसने कैलकुलेट करके मुझे अच्छे से दिखा दी। ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं आई थिंक कि आपको काफ़ी समझ आ गया होगा कि कैसे आप जो है इस चीज़ को ट्रेस करते हैं और इसमें आप जो है टोकन वगैरह भी देख सकते हैं इसमें कि कितने टोकन फिलहाल लगे हैं इसमें। एक थ्रेड काउंट है, 4 ट्रेस 4 बार रन हुआ है। टोटल जो है 4 रन में इसने इतने टोकन यूज़ किए हैं और इसका मीडियन निकाला है और फर्स्ट टोकन में इसने सबका टाइम भी दे रखा है, ठीक है ना? ये है, इतना है और सब सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें, ठीक है ना? और आप देख सकते हैं मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसके पास, थ्रेड आईडी का नाम भी दे रखा है हमने। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया हो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था और इसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे आगे। लेकिन फ़िलहाल ये अ, जो मैक्सिमम इसमें हो सकता था, अब इसके बाद कुछ और चीज़ें जो बचती हैं वो यही है कि हम मल्टीपल टूल ऐड करें इसके अंदर और दूसरा ये हो सकता है कि हम अपने जो लैंग ग्राफ को है अ, अभी सिंगल एलएम का यूज़ हो रहा है, उसी को हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें, मल्टीपल नोड डालें उसके अंदर, कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो आप इसलिए आप बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।